तो ये देखिए आज मैं बना रही हूँ ज़बरदस्त से ये फूल गोभी के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी से टेस्टी से बनेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस शरीफ। तो वीज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीज़ देखिए आज मैं बना रही फूल गोभी के पकौड़े बना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी से बनेंगे। तो वीज़ ये देख लें, 1 kg का मैंने ये गोभी का फूल ले लिया था। उसके ये देख लें मैंने बारीक बारीक से इस तरह से स्लाइस की शेप में ये मैंने कटिंग कर लिया है। ये देखें स्लाइस की शेप में मैंने ये कट कर लिए हैं। इसकी थिकनेस देखें, तो इस तरह से आपने भी कर लेना है। और ये इसके डंडल हैं, इनको भी मैंने देखें ये बिल्कुल बारीक बारीक सा इस तरह से स्लाइस में कट किया हुआ है। एंड में जो छोटा मोटा गोभी बचेगी वो उसके साथ हम मिक्स करके बेसन में तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देख लें, इसके लिए ये बैटर बनाऊंगी। सबसे पहले ये मैंने देखें 1 कप भर के मैंने ये ले लिया है बेसन। अब इसमें मैं डाल दूँगी 5 टेबल स्पून के करीब इसमें ये डाल दूँगी मैदा दूँगी। ये देख लें 2 पिंच के करीब ये बेकिंग पाउडर यहाँ है, ये डाल देंगे हम। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं बारीक बारीक ये मैंने चॉप की हुई हैं, ये डाल दूँगी। देखें ये साबुत सूखा धनिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे इसकी। 1 टीस्पून चली जाएगी इसमें भर के हल्दी पाउडर। 1.5 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा ये चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्चें। डालूँगी ये हरा धनिया। अब इसका मैं एक स्मूथ सा बैटर बनाऊँ, ना ही ज़्यादा रनी होगा ना ही ज़्यादा थिक होगा। एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में एक बैटर सा बना लूँगी मैं। पहले थोड़ी सी इस तरह से मिक्सिंग कर लेते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपनी अकॉर्डिंग और टेस्ट देखिएगा। मिक्सिंग करके थोड़ा थोड़ा सा वाटर डालेंगे और फिर इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी मैं। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये कंसिस्टेंसी में आ गया है। इसकी थिकनेस चेक कर लें, ये देखें ना ही बहुत ज़्यादा ये रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है। ज़्यादा रनी करेंगे तो फिर ये सही से कोट नहीं होगा हमारी गोभी के ऊपर। तो ये देखें तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और फिर आपने इसको गोभी को इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। गोभी के पीसीस को इस तरह से इसमें मैं डिप कर दूँगी। ये देख लें अच्छे से आपने इस तरह से कोट करना है। ये हमारा हीटअप हो गया है। अब ये देखें मैं इस तरह से डिप कर करके इसको फ्राई करूँगी। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल टू लाइट आंच आपने रखनी है, ना ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा आपने लाइट रखना है। इस तरह से ये देखें। तो ये देखें एक तरफ जब ज़बरदस्त सा कलर आ जाए तो ये देखें आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है इस तरह से। और आंच आपने बिल्कुल लाइट रखनी है ताकि ये अंदर तक कुक हो और क्रिस्पी से हमारे ये रेडी हों गोभी के पकौड़े। रमज़ान जाते जाते इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी से बनते हैं। ये देख लें ज़बरदस्त से हमारे गोभी के पकौड़े फ्राई हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी से बने हैं। ज़बरदस्त से हमारे गोभी के पकोड़े रेडी हैं। बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी से और टेस्टी से बने। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफात। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।